अगर होली स्पिरिट आपके साथ है, वो छोटी छोटी चीजें भी आपकी मायने रखती हैं उसको। हाँ, आपका बच्चा जब खिलौना लेके आपके पास आए ना, हाँ, आप ये नहीं बोलते ओए मैं करोड़पति है, हाँ? छोटा है काका मेरे को खिलौना लेके, आप बोलते हो ऐसे? आप उसके जैसे बात करते हो कि नहीं? उसे प्यार करते हो कि नहीं? आपकी छोटी से छोटी चीजें जो दुनिया के लिए कुछ भी ना हो लेकिन परमेश्वर के लिए मैटर करती हैं, अगर आप उससे प्यार करते हैं और वो आपके साथ है तो छोटी चीजें, वेरी स्मॉल, मैं आपको बता भी नहीं, वेरी वेरी स्मॉल, आपकी लाइफ का छोटे से छोटा इमोशन भी मैटर करता है परमेश्वर में, अगर होली स्पिरिट आपके साथ है। स्मॉल थिंग्स, आपके दिल की छोटी इच्छाएं जो आप किसी को बता नहीं सकते, आपके दिल की वो छोटी से छोटी उमंग जिसे बोल सकते हैं, इच्छा जिसे बोल सकते हैं, अगर आप पवित्र आत्मा के साथ रहना सीख जाओ तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? जब कोई आपको धोखा देके जाए, आप किसी की हेल्प करो, वो आपका विरोधी बन जाए, फिर आप उसको कर्स करते हो दिमाग में, दिल में, और होली स्पिरिट आपके साथ नहीं रहता। आप रॉन्ग हो राइट हो कोई मतलब नहीं, आपको माफ करना होता है ऐसे लोगों को, और परमेश्वर जानबूझ के ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में भेजते हैं आपको ट्रेनिंग देने के लिए कि धोखेबाजों से कैसे निपटना है, उनको माफ करके, ना कि उनको पीछे अपनी पूंछ के पीछे लगा के खींच के। हाँ, अपने पड़ोसी को बोलो अपनी पूंछ से मत खींचो। आमीन, मत खींचो। हालेलुया। अगर आप फ्री हो, होली स्पिरिट आपको छुएगा, पर अगर आप फ्री नहीं हो, हाँ, ए तूने मुझे गाली दी थी, ले बाइबल दे दे अपनी, हाँ, ये गाली दी थी इसने मेरे को, इस भाई ने मेरे को, मैंने इसकी हेल्प की थी, इसने वापस नहीं किया मेरे को, आजा, ये भाई ने मुझे जैमसी की नहीं बोली, हाँ, ये मेरे खिलाफ बातें करता था, सबका ले लिया। अब चर्च में आया हूं मैं और बात, हाँ, हाथ उठा के प्रेयर करेंगे, हाथ नहीं उठ रहे, हाथ उठेंगे नहीं, हाँ, हाथ कैसे उठेंगे? नहीं, ये तो मैं नहीं छोड़ूंगा, इसने गाली निकाली थी, प्रभु ज्यादा गड्डी च जाए दी लात टूट जाए, हाँ, नहीं छोड़ना नहीं है। नुकसान किसका? किसका नुकसान? मेरा, क्योंकि जो प्रभु ने मुझको देना है वो हाथों को उठा के देना है, और मेरे हाथ बंधे हैं वर्शिप में। कितने समझ रहे हैं? और ये शैतान की चाल है आपको गंदे लोगों से मिलाना, हाँ, ऐसे लोग जो आपको दुखी करें और आप फिर बाद में दुखी हो। मैं उस लाइन में नहीं हूं, मैं आपको सच टेस्टिमनी दे रहा हूं। मान लो एक व्यक्ति ने मुझे 10 दिन पहले धोखा दिया, हाँ, मैं और मेरी वाइफ बैठे थे, मैंने कहा क्या तू वही महसूस कर रही जो मैं कर रहा हूं? कहती क्या? मैं कहा मैं खुश क्यों हूं इतना, रियली मैं प्रभु की हुजूरी में खड़ा हूं कि एक बंदे ने हमारी मेहनत को खराब किया। मैंने कहा क्या तू भी अंदर से वही? कहती मैं सेम इतनी आनंदित हूं। मैं आपको बता नहीं रही थी कि मैं अगर बोलूंगी मैं आनंदित हूं, आप गुस्सा ना करो कि तू आनंदित क्यों हुआ भाई, मैं दुखी हूं। और मैं और वो इतने खुश थे, ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर ने कोई 50 किलो का भार हमारे कंधों से उठा लिया हो। कई बार सुनो, कई बार ऐसे लोग आपकी जिंदगी में होते हैं जो आपके लिए भार होते हैं, पर आप उन्हें खींचना चाहते हो अपने साथ, और परमेश्वर चाहता है वो जाएं। और जब वो जाते हैं आपको 2 मिनट महसूस होता है कि ये क्या हुआ, पर अगले दिन जब आप आनंदित हो और आपको मालूम नहीं होता कि इतना आनंद और इतनी खुशी वो डुप्लीकेट नहीं है, बनाई हुई नहीं है, और आप रियल ब्लेस्ड हो, रियल आनंदित हो, खुश हो अंदर से, जबरदस्त।
ये तभी हो सकता है अगर होली स्पिरिट आपके साथ हो। अपनी जेठानी को गालियां निकाल के क्योंकि उसने आपके बेटे को आपके खिलाफ भड़काया, आप होली स्पिरिट के साथ नहीं रह सकते। बैठ जाओ, प्रभु आपको ब्लेस करे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको जब चलाते हैं, आपको वो इनफ स्ट्रेंथ देता है, हिंदी में आपको इतनी ताकत देता है वो जितनी आपको चाहिए। बाइबल कहती है वो तुझे सहने के बाहर परीक्षा में पढ़ने ना देगा। तुझे सहने से बाहर परीक्षा में पढ़ने, अपने पड़ोसी को बोलो तेरी सहने के बाहर कोई परीक्षा ना होगी। और अगर तू परीक्षा में होगा तो परमेश्वर तेरा निकास करेगा कि तू उसे सह सके और आगे बढ़ सके। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा आपके साथ है, वो आपका निकास करेगा, आपको निकालेगा, लेकिन उसको साथ रखना, क्योंकि पवित्र आत्मा के आने की आवाज आती है और जाने की आवाज नहीं आती। पवित्र आत्मा आपको गैर भाषा दे सकते हैं, और जब वो चला जाए वो गैर भाषा साथ लेके नहीं जाता, वो आपके अंदर ही रहती है। तो आप ऐसे व्यक्तियों से भी मिल सकते हैं जो गैर भाषा बोलते हैं और शराब भी पीते हैं और लड़कियों के साथ सोते भी। तो आपने हैरान नहीं होना ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब आप किसी को दोस्त बनाते हो और आप उसको गिफ्ट देते हो और 1 साल बाद वो दोस्ती अगर टूट जाए, आप गिफ्ट वापस लेने नहीं जाते हो। तो पवित्र आत्मा का वरदान जो आपके पास होता है, चाहे वो हीलिंग का हो चाहे वो गैर भाषा का हो, वो वापस लेके नहीं जाता, लेकिन वो आपकी लाइफ में नहीं रहता। और वो आने की आवाज करता है, पर जाने की आवाज, क्योंकि वो जेंटल परमेश्वर है, वो शोकित होता है। लिखा पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। अगर कंफ्यूज नहीं रहना चाहते हो तो पवित्र आत्मा को साथ रखो, वो आपकी हेल्प करेगा हर एक सिचुएशन से बाहर आने के लिए। आप बस अपने दिमाग में पाप को अगर मत सेकेंगे, पाप को सेकेंगे नहीं, हां, किसी गंदे विचार को अपने दिमाग में आने से आप रोक नहीं सकते हो। कहने का मतलब, आप भिन भिनाती मक्खियां जो आपके सिर के ऊपर है, आप किसी को भी भिन भिनाने से रोक नहीं सकते हो, पर अपने ऊपर बैठने से रोक सकते हो। हाँ, अपना सिर हिला सकते हो, उड़ जाएगी वो। हाँ, वो जब मक्खी बैठ जाए आप भी उसके साथ बैठ जाए आनंद लेने के लिए। कितने समझ रहे हैं कि दिमाग में कोई विचार गंदा आ गया, आप उसके आगे जा रहे हैं और आगे और आगे, फिर आपने मक्खी को बैठने दिया। मक्खियां भिन भिना सकती, पर उसे बैठने मत दो। और होली स्पिरिट अगर आपके साथ है तो आप इस दिमाग में और इस कॉन्शियस में रहेंगे कि नहीं, पवित्र आत्मा मेरे साथ है। मैं गंदा सोचूंगा, मेरे साथ नहीं रहेगा। मैं दुश्मनी निकालूंगा, मेरे साथ नहीं रहेगा। हाँ, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। हिलाओ अपने हाथों को।